Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 25th of August and today's English lesson is number 32 and we have almost done 320 sentences which are used on daily basis. हमारे जो sentences हैं जो मैं आपके साथ describe करने जा रहा हूँ या आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऐसे sentences हैं जिनमें थोड़ी सी changes करके आप daily basis की जो conversation होती है उन्हें अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है उसकी प्रैक्टिस करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है या मेरे ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है जो नीचे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में और साथ साथ एक ग्रुप का लिंक भी ऐड है, उसके साथ उसके ज़रिए आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने सिर्फ ये करना है कि डेली बेसिस पे जो असाइनमेंट्स हैं उनको आपने सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन जहाँ पे पूछे जाएंगे उनको आप हल करें। और हम लोग अब कोशिश करें कि हम लोग कंडक्ट करेंगे वीकली या मंथली जो है एक आध टेस्ट सेशन जिसमें आपकी जो लैंग्वेज की फ्लुएंसी है उसको चेक किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है जी? पहला सेंटेंस कहता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। टेल मी, मुझे बताओ, समथिंग, कुछ, अबाउट, बारे में, योर सेल्फ, आपके, मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आप कहीं पे जाते हैं और या आपकी किसी के साथ फ़ोन पे बात होती है या आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं तो आपसे सिंपली पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। या आपको कोई मैसेज आता है, आपको कोई कॉल आती है और वो बताता है कि जी मैं यहाँ पे हूँ, आपने कहा मैंने आपको नहीं पहचाना, टेल मी मोर समथिंग अबाउट यू, मुझे अपने बारे में कुछ और बताएं। ठीक है, ये टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, देन आई लेट यू नो वेदर आई नो और नॉट। या आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको जानता हूं या नहीं जानता। सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट सेंस को जाहिर कर रहा है। ही डज़ नॉट लेट मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है। ही, वो, डज़ नॉट लेट मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है। आप किसी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट हैं या आप कोई भी हैं और आप क्लास में हैं, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, या आप घर पे हैं और आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ही डज़ नॉट लेट मी स्टडी। ठीक है, या शी डज़ नॉट लेट मी स्टडी। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि दे, अगर ज़्यादा लोगों की बात है, आप किसी हॉस्टल में हैं और कुछ लोग आपको तंग कर रहे हैं, दे डो नॉट लेट, और यहाँ पे आप सबके बारे में बात करेंगे तो अस लगा देंगे। दे डो नॉट लेट अस स्टडी, वो हमें पढ़ने नहीं देते हैं। सेंटेंस नंबर 3 की बात करूँ, आई कैन नॉट इवन टेल यू, मैं आपको बता भी नहीं सकता। इवन, टेल यू, इवन जो है, आई कैन टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता, मैं आपको बता भी नहीं सकता, या हत्ता कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, सिर्फ उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया? इवन। सिचुएशन इज़ सो हैक्टिक या सिचुएशन इज़ सो डिज़ास्ट्रस दैट आई कैन नॉट इवन टेल यू, सिचुएशन इतनी ख़तरनाक है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप सिंपल बात किसी के साथ करें, आपसे किसी ने कोई बात की और किसी ने पूछा कि आप मुझे थोड़ी सी बता दो, आप किसी को कहते हो कि नहीं हालात ऐसे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। Situation is that serious, that the situation is serious that I cannot even tell you। ठीक है जी। सेंटेंस नंबर 4 की अगर बात करें तो ये फ्यूचर के हवाले से है। टुडे, आज, आई विल फुलफिल, मैं पूरी करूँगा, योर, आपकी, ऑल विशेस, तमाम ख्वाहिशात, आज मैं आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगा। अब ये फ्यूचर के हवाले से बात हो रही है। इसको दो तरह से लिया जा सकता है। आपको किसी का काम बहुत पसंद आया और आपने कहा टुडे आई विल फुलफिल योर ऑल विशेस, या किसी को आपका काम बड़ा पसंद आया तो ही सेड टुडे आई विल फुलफिल योर ऑल विशेस। और या आपके साथ माइट भी ऐसा कभी हुआ हो कि जब पेरेंट्स बहुत गुस्सा होते हैं तो वो कहते हैं टुडे आई विल फुलफिल ऑल योर विशेस, योर ऑल विशेस, आज ना मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करता हूँ। ठीक है, सो यू कैन यूज़ इट इन अ पॉजिटिव मैनर। आप किसी के साथ बात करें या किसी का काम आपको अच्छा लगा है और उसने कुछ डिमांड्स की हैं तो आप कहेंगे या इट्स वेरी गुड, टुडे आई विल फुलफिल योर ऑल विशेस। सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात की जाए, सेंटेंस नंबर 5 कहता है आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा या मैं जल्दी वापस लौट आऊँगा। आपने किसी से पूछा व्हेन विल यू गेट बैक, अब कब वापस आओगे, तो उसने रिप्लाई किया आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ठीक है। सेंटेंस नंबर 6 जो है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर, यहाँ क्या हो रहा है या यहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ क्या है, गोइंग ऑन
हो रहा हेयर यहाँ, यहाँ क्या हो रहा है। आप सडनली किसी रूम में आए, आपने देखा कि बच्चों ने कुछ चीज़ें जो है ख़राब कर दी हैं, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर। अच्छा, बोलते वक्त ना व्हाट्स गोइंग ऑन भी कहा जा सकता है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी हो जाएगी और ये जो है ये चीज़ गायब हो जाएगी बोलने में सिर्फ। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ क्या चल रहा है। तो बच्चे क्या कहेंगे, नथिंग, वी वर जस्ट प्लेइंग एंड आई थिंक ही वाज जस्ट मेकिंग नॉइज़। सिर्फ ये शोर कर रहा था जबकि मैं तो सिर्फ खेल रहा था, जैसे बच्चों की आदत होती है। सेंटेंस नंबर 7 की अगर बात करें, आप गुस्से में हैं और आपके पास कोई है तो आपने कहा लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तन्हा छोड़ दो। लीव मी अलोन, I'll come you, I'll call you, मैं तुम्हें बुला लूँगा, when needed, जब ज़रूरत पड़ी। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। सेंटेंस नंबर 8 की अगर बात करें, आप किसी मस्जिद में हैं, किसी जगह पे हैं, तो आपने कहा प्लीज़। अच्छा, प्लीज़ जहाँ पे भी आता है ना, तो आप इसका मतलब जो है बराए मेहरबानी या मेहरबानी करके ले लीजिए। टेक ऑफ, उतार दीजिए, योर शूज़, अपने शूज़, हेयर, यहाँ पे। प्लीज़ अपने जूते यहाँ उतार दीजिए। अच्छा, ये वाला जो ऑफ आ रहा है, एक तो इसका मतलब होता है ऑफ़ करना, बंद करना। दूसरा, कोई भी चीज़ जो है, आप मिसाल के तौर पे ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल पेन है, ठीक है, और ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास एक डस्टर है जिससे चीज़ें साफ़ करते हैं, ठीक है। अब मैंने डस्टर के साथ इसको से अगर इसको इरेज़ कर दिया ना, ये देखिए जैसे इरेज़ हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको वाइप ऑफ कर दिया है, मैंने इसको साफ़ कर दिया है। अब यानी मैंने अगर इस स्पेस को, यानी ये जो स्पेस थी, इस स्पेस से मैंने ये रेड कलर की लाइन पिक की, और ये रेड कलर की लाइन जो है ये इस डस्टर में, अब क्योंकि इसने जज़ब कर ली है, इसने एक स्पेस एक जगह छोड़ के ना, एक सरफेस छोड़ के दूसरी सरफेस के ऊपर ये शिफ्ट हो चुकी है, तो उसके लिए हम वर्ड क्या लगाते हैं जी, ऑफ, ठीक है। अब प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ हेयर, ठीक है, जैसे कहते हैं प्लेन टेक ऑफ, प्लेन टेक्स ऑफ, प्लेन जो है वो उड़ गया, ठीक है। अब उड़ता है, अब क्या होता है, वो ज़मीन को छोड़ के हवा में मुंतकिल हो जाता है, तो एक सतह से जब दूसरी सतह पे कोई चीज़ शिफ्ट हो जाएगी, उसके लिए हम OFF ऑफ जो है ये प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 9 की है, आप बड़ी परेशानी में हैं, आपसे कुछ रॉन्ग हो गया, तो आप कहते हैं व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। यू शुड गो टू हिम एंड अपोलोजाइज़, आपको उसके पास जाना चाहिए और उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। सेंटेंस नंबर 10 की अगर बात करें, तो कहता है कि जी वेयर इज़ इस्तांबुल। अब मैंने बात यहाँ पे रोक दी, अगर यहाँ तक बात करूँ, वेयर इज़ इस्तांबुल, इस्तांबुल कहाँ है। अब सिचुएटेड का मतलब क्या है, सिचुएटेड का मतलब है वाक़या, इस्तांबुल कहाँ वाक़या है। आप ये भी कह सकते हैं वेयर इज़ कराची सिचुएटेड, कराची कहाँ वाक़या है, लाहौर कहाँ सिचुएटेड है, और मुल्तान कहाँ सिचुएटेड है। तो आप हालात को चेंज कर सकते हैं, आप किसी के बारे में कोई भी बात जो है पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ इंग्लिश लेसन। आपका जो यहाँ पे है होमवर्क है वो ये है कि आपने 1 से 10 सेंटेंस तक जो आपको लगते हैं कि मेन इसके अंदर जो है वर्ब कौन से हैं वो मुझे बताने हैं। So that's all about today. Inshallah, see you tomorrow with new 10 sentences that you would be able to use on your daily conversation. Or take good care of yourself. Please do not forget to subscribe my channel, like my videos, and please do your assignments on time. Take good care of yourself. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.